अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम नज़म मेहनती चूंटी के बंद नंबर 3 और 4 की मैं आपको वजाहत दूंगी। ठीक है, तो अब हम बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 किताब का सफ़ा नंबर 130 खोल लीजिए जी। आप इस पेज नंबर 130, ठीक है, सफ़ा नंबर 130 आपने निकाल लिया है। अब बंद नंबर मैं आपके सामने बंद नंबर 3 की बुलंदख्वानी करती हूँ और उसकी फिर वजाहत करती हूँ। जितने हैं नन्हे जानवर इन सब में आती है नज़र, कैसी निराली चूंटी ये भोली भाली चूंटी। मेहनत से शर्माती नहीं, मुश्किल से घबराती नहीं, कैसा ही भारी काम हो करने से उकताती नहीं, रहती नहीं बेकार ये है वाकई होशियार ये। अब बंद नंबर 3 देखिए। बंद नंबर 3 में जी, अब इस बंद में शायर क्या बता रहे हैं कि जितने भी नन्हे जानवर हैं, छोटे छोटे जितने भी जानवर हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उन सब में, और हम उन सब में देखें तो चूंटी हमें नज़र आती है, यानी कि हम चूंटी को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी छोटी है तो इतनी बारीक है तो नज़र नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। चूंटी सबसे छोटा कीड़ा है ना, मकोड़ा भी इससे बड़ा होता है, चूंटी तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके बावजूद, इतनी छोटी होने के बावजूद ये आसानी सबको नज़र आ जाती है। और ये एक तो काले रंग की होती है और एक लाल रंग की होती है, सुर्ख रंग की होती हैं। 2 रंग की चूंटियाँ होती हैं और दोनों ही जो है वो नज़र आ जाती हैं। तो शायर कह रहे हैं कि जितने भी नन्हे मुन्ने जानवर हैं उन सब में चूंटी जो है वो बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी है कि हमें दिखाई नहीं दे रही या इसके लिए हमें खुदबीन से देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि चूंटी नज़र आती है चलती हुई, फिरती हुई, खितार बनाकर वो अपने रिस्क की तलाश में निकलती है और सब इसको आसानी से देख सकते हैं। कैसी निराली चूंटी। अब निराली क्या मायने होते हैं? अनोखी, मुनफरिद, यूनिक। तो चूंटी जो है वो सब कीड़ों में अपना एक अलग मुकाम रखती है, बहुत निराली है, बहुत अनोखी है। क्यों अनोखी है, क्यों निराली है? और ये बहुत ही ज़्यादा भोली भाली चूंटी है। चूंटी चूँकि बहुत ही मासूम कीड़ा है, इस वजह से शायर ने इसको कहा है कि ये भोली भाली है, मासूम सी है, किसी को तंग नहीं करती। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, फिर आगे बता रहे हैं, मेहनत से शर्माती नहीं, मुश्किल से घबराती नहीं, कैसा ही भारी काम हो करने से उकताती नहीं। ठीक है, अब बंद नंबर 4 में शायर क्या कह रहे हैं कि चूंटी वो कीड़ा है जो मेहनत करने से शर्माती नहीं है। ठीक है, यानी कि उसे कोई शर्म नहीं आती है अपना काम खुद करने में, अपना रिस्क तलाश करने में। घर घर जाके अनाज तलाश करती है और गंदम के दाने, चावल के दाने वो उठा कर लेकर आती है। खुद तो छोटी सी है, लेकिन इतनी छोटी होकर इतनी मेहनत करती है, उस पर उसे किसी भी किस्म की शर्म महसूस नहीं होती। और कैसा ही मुश्किल काम हो, यानी कि कोई खाने पीने की चीज़ दीवार पे कहीं मुश्किल जगह रखी है या बहुत लंबा सफ़र है, वहाँ से उसको कुछ चीज़ उठा कर लाना है, यानी कि कोई खेत में कोई अनाज का दाना है, तो लंबे लंबे सफ़र करती है और वहाँ से वो अपनी खाने की चीज़ों को, रिस्क को हासिल करती है और किसी भी मुश्किल से वो घबराती नहीं है। कैसा ही भारी काम हो, कोई काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, भारी से मुराद मुश्किल, कितना ही मेहनत तलब काम हो, ठीक है, मगर वो उसे करने से बेजार, उकताना के मायने होते हैं बेजार होना, बेजार। तो वो कोई भी काम करने से बेजार नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे वो ये काम करते रहती है ना। अब हम और आप क्या करते हैं, अरे भाई कब से हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, थोड़ी तफरी कर लेते हैं। मगर चूंटी नहीं, उसको तो बस अपने रिस्क की तलाश करनी है, अपना काम करना है, अपनी ग़िज़ा तलाश करनी है, और वो बिल्कुल भी इस काम से उकताती नहीं है, बेजार नहीं होती। घंटों मीलों सफ़र करती है, घंटों चीज़ों को तलाश करती है और अपना रिस्क तलाश करती है, घूमती रहती है। रहती नहीं बेकार ये, रहती नहीं बेकार ये है वाकई होशियार ये। बंद नंबर 5 है, ये आखिरी बंद है और इसकी भी वजाहत में दे रही हूँ आपको। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि चूंटी जो है वो
फजूल नहीं बैठी रहती, बेकार नहीं बैठी रहती, आराम नहीं करती, बल्कि मुस्तकिल काम करती रहती है। मुस्तकिल जो है वो कतार बनाकर खाने पीने की अशिया को ढूंढती है और अपनी जहाँ वो रहती है, जो भी बिल में रहती है ना, बिलें बना के रहती है, तो वहाँ तक वो उसको ले जाती है। और बहुत होशियार है, अक्लमंद है। होशियार मतलब अक्लमंद, बेवकूफ़ नहीं है। बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत दानाई के साथ, बहुत होशियारी के साथ अपनी चीज़ों को, अपने अनाज को, चावल को, आटे के दानों को, चीनी को वो जहाँ कहीं भी देखती है पा लेती है। और उसकी जो है और फिर वो सबको अपनी तमाम बरादरी में, यानी चूंटी अपनी तमाम दूसरी चूंटियों को भी उसकी खबर दे देती है। फिर तमाम चूंटियाँ कितार बनाकर जो है वो अपनी चीज़ों को हासिल करती हैं खाने पीने की। सुस्ती इसे आती नहीं, सुस्ती इसे भाती नहीं। वो सुस्त नहीं है, उसको सुस्ती नहीं आती कि वो थक गई है, उकता गई है या सुस्त बैठी है, नहीं। और ना ही उसे सुस्त लोग अच्छे लगते हैं, उसे पसंद ही नहीं है सुस्ती। ये सुस्ती होती है ना कि आपको दिल नहीं चाह रहा होता है काम करने को, आप बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं करना, या फिर अपने काम को, आज के काम को कल पे छोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं सुस्ती। वो आज का काम आज ही कर लेती है, बल्कि करती ही रहती है, 24 घंटे करती रहती है, वक्फा नहीं है उसके काम में। वो थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं करती, बल्कि अपना काम करती रहती है, क्योंकि उसे सुस्ती पसंद नहीं है और वो इस लिहाजा वो सुस्ती नहीं करती है। अक्ल वाली चूंटी और तमाम कीड़ों में बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। चूंटी जो है वो होशियार है, अक्लमंद कीड़ा है। क्यों कि वो क्या करती है, सर्दियों में चूँकि वो आराम करती है, नहीं निकलती मौसम की सख्ती की वजह से, या बारिश में या सर्दी में, तो पहले से ही अक्लमंदी ये है कि वो पहले से ही अपनी ग़िज़ा जो है वो ढूंढ ढूंढ कर लाकर अपने घर में भर लेती है। अपने घर में बहुत सारा अनाज जमा करती है, ताकि फिर बारिश में या सख्त सर्दी में उसे अपने घर से निकलना ना पड़े। वो दबक कर अपने घर में बैठ जाती है और फिर वो भूखी नहीं रहती। फिर उनको उसका इस्तेमाल, उस ग़िज़ा का, उस अनाज का इस्तेमाल वो उस वक्त करती है भोली भाली चूंटी, बहुत ही भोली भाली है, बहुत ही मासूम सी जो है वो चूंटी है। ठीक है। और जो है ये भोली भाली किस मायनों में कहा है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही। वो दीवार में किनारों से इधर से वो चलती रहती है, ऐसा नहीं है किसी को अपनी ज़ात से कोई नुकसान पहुंचा रही हो या अपनी ज़ात से तकलीफ़ दे रही हो। उसे चालाकी और मक्कारी नहीं आती, बस वो मासूम है, भोली है, अक्लमंद ज़रूर है, बेवकूफ़ नहीं है, और अपना काम करती रहती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आप पेज नंबर 131 पर। ठीक है, 131 पर नज़म चूंटी का मशक़ी काम भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने पूरी नज़म की आपको वजाहत कर दी है, और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी जिसमें आपको तशरीह खुद करनी होगी। सही, वजाहत आपने सुन ली है, समझ ली है। ठीक है, तशरीह आप बच्चों खुद करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं हैं, बहुत आसान अल्फाज हैं। तो आपने जो तशरीह अपनी कॉपी पे करनी है, आज का आपका जो होमवर्क है वो है बंद नंबर 2। ठीक है, बंद नंबर 2 की तशरीह आप अपनी कॉपी पे करेंगे, जैसे कि आपने पिछले नज़मों में की है ना, मुख्तलिफ़ नज़में आपने की हैं, तशरीहात की हैं, तरीक़ा आपको आता है। उसी तरीक़े पर पहले आप हवाला लिखेंगे और फिर तशरीह की हेडिंग देंगे और तशरीह करेंगे। सही। और जो है आप ग्रुप पर चाहे तो तशरीह करके मुझे भेज सकते हैं। वैसे इंशाल्लाह जल्द ही हम कॉपी चेकिंग शुरू करने वाले हैं, और शायद कमिंग वीक में हम शुरू कर देंगे, या फिर फ़िज़िकल क्लास जब होगी जब, या फिर अभी ही हम शुरू कर देंगे। जैसे भी आपको तारीख दे दी जाएगी ताकि आप अपनी कॉपियाँ लाकर चेक करवाएं। ठीक है, तो मशक़ी काम इसका क्या है। सवाल नंबर 1 है, आप किस्से सुलेमान अलैहिस्सलाम में चूंटियों की गुफ्तगू पढ़ चुके हैं। वो गुफ्तगू अपनी कॉपी पे नकल कीजिए और मालूम कीजिए कि कुरान की जिस सूरत में ज़िक्र है उसका नाम क्या है, सूरत के नाम का
तर्जुमा भी लिखिए। अच्छा, सवाल नंबर 1 आपने करना है, सही है। मशक़ी काम में आप सवाल नंबर 1 करेंगे और सवाल नंबर 2 तो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, मरकज़ी ख़याल। सवाल नंबर 3, इस नज़्म में जो क़ाफ़िये इस्तेमाल किए गए हैं इनकी फ़हरिस्त बनाइए, ठीक है। और ये है, ये काम आप जो है हाँ इसी उर्दू अदब कॉपी में ही कर लीजिए। सवाल नंबर 4, इन अल्फाज के 5 हम क़ाफ़िये अल्फाज लिखिए। सवाल नंबर 3 में आपने काफ़िये ढूंढने हैं, फ़हरिस्त बनानी है। और सवाल नंबर 4 में मज़ीद 5 हम क़ाफ़िये अल्फाज आप लिखें। जैसे मसलन यहाँ पे काफ़िये कौन कौन से देखिए। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िये कहा जाता है, सही। घर, सफ़र, ठीक है। अब इससे आप मिलता जुलता कोई और बना सकते हैं। घर, सफ़र, ख़बर, तर, कर, ये सब हम क़ाफ़िये अल्फाज हैं। नज़र, सही। उकताती, घबराती, शर्माती, ये भी काफ़िये हैं, ठीक है। भाती, ये भी काफ़िया है, ठीक है। तो इनमें से आपने नज़र में से हम काफ़िये अल्फाज की पूरी फ़हरिस्त बनानी है और 5 उससे मिलते जुलते जो आप किताब में जो हैं उसके अलावा, जैसे भर, खदर, ठीक है ना। और आप अपनी तरफ से आप कुछ और सोच के बनाइए। सफ़र, हशर, ठीक है। हशर इसमें नहीं है, हशर आप बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से भाती, भाती, शर्माती, घबराती, हंसाती, महकाती, 1-2 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप खुद बनाएंगे। इस तरह सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 और 4 ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क में करना है। एक तो आपने तशरीह करनी है बंद नंबर 2 की, और जो है और फिर ये सवालात के आंसर आपने अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।